एक सवाल जो कि कल से लगातार गूंज रहा है उत्तर प्रदेश में, वो ये कि क्या मुख्तार अंसारी की मौत की वजह सचमुच जहर है? यह मुख्तार की मौत एक स्वाभाविक मौत है, नैसर्गिक मौत, लेकिन चूंकि वो माफिया था, पूर्वांचल का था, 2 दशक से पहले 1-2 बार सीधे योगी आदित्यनाथ से उसका मुकाबला हुआ था, लिहाजा लोगों के मन में इफ, बट, किंतु, परंतु बहुत सवाल हैं। लेकिन ये लंबी फेहरिस्त है। कोई कह रहा है कि स्लो पॉइजन थैलियम दिया गया, तो कोई कह रहा है कि रशियन वेनम स्ट्राइकिंग दिया गया। मतलब जितने मुंह हैं उतनी थियरी हैं, उतनी बातें, लेकिन एक बात है कि आरोप हैं तो गंभीर हैं, सनसनीखेज हैं, और इन आरोपों के पीछे की सच्चाई सिर्फ तब पता चलेगी जब जांच सही हो। लेकिन जहर की इस थ्योरी को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि बात आई कहां से, कि जहर दिया गया। इस बात की शुरुआत कहां से हुई, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। शहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा, इंशाअल्लाह बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे। को जहर दिया गया, उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया और ये दूसरी बार हुआ। बिल्कुल हकीकत है, उन्होंने खुद बोला, ऑन रिकॉर्ड है और कोर्ट में है। उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। को जहर दिया गया, जहरीला पदार्थ खिलाया गया। बिल्कुल हकीकत है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है। तो क्या सचमुच जेल में मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई? क्या जो बात मुख्तार का परिवार बार बार लगातार दोहरा रहा है, उसमें जरा भी सच्चाई है? क्या मुख्तार की मौत जहर देने से हो गई? और क्या अब दोबारा मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्तार की मौत के पीछे 2 थ्योरी निकलकर सामने है। बांदा अस्पताल ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया, उसमें मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन मुख्तार का पूरा परिवार दावा यह करता है कि मुख्तार को जेल में धीमा जहर दिया गया, जिसकी वजह से मुख्तार की मौत हुई। ये स्लो पॉइजन वाली थ्योरी सबसे पहले कब सामने आई, इसके लिए पूरे इवेंट की क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। 21 मार्च को सबसे पहले बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 4 में मुख्तार अंसारी की फर्जी एम्बुलेंस मामले में पेशी हुई। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें मुख्तार अंसारी की तरफ से लिखा गया कि उसे 19 मार्च की रात खाने में जहर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। मुख्तार ने आरोप यह भी लगाया कि 40 दिन पहले भी उसे इसी तरह खाने में जहर दिया गया। जेल प्रशासन के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसमें 2 डॉक्टर्स की टीम ने चेकअप किया, ब्लड टेस्ट कराया। रिपोर्ट के आधार पर कुछ दवाइयां दी गईं। डॉक्टर्स ने मुख्तार के रोजा रखने की वजह से शरीर में परेशानी होने की बात बताई। रोजा रखने वाली बात खुद मुख्तार ने अपने बेटे उमर अंसारी से फोन कॉल पर कही थी। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है। रमजान का महीना 11 मार्च से शुरू हुआ और 18 तारीख तक मुख्तार रोजे पर रहा। 8 दिन तक मुख्तार ने रोजा रखा। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार को कई तरह की बीमारियां पहले से थीं। मुख्तार ब्लड प्रेशर, शुगर और पेट की बीमारी से पीड़ित था। ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज 8 दिनों तक रोजा रखता है और 9वें दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब 26 मार्च को मुख्तार की तबीयत ज्यादा बिगड़ी। उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत और बिगड़ी तो मुख्तार को आईसीयू में एडमिट कराया गया। मुख्तार के परिवार का आरोप ये कि ठीक तरह से जांच किए बगैर कुछ घंटों बाद मुख्तार को वापस बांदा की तन्हाई बैरक में भेज दिया गया। 26 मार्च से लेकर 28 मार्च तक मुख्तार बांदा की जेल में था। मुख्तार के परिवार ने 28 मार्च की दोपहर
3:30 पर मुख्तार से फोन पर बात की। यहां एक बार फिर मुख्तार को दिए गए जहर वाली थियरी सामने आई। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सके। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ नहीं हो हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस बातचीत के बाद ही कल रात को मुख्तार की मौत हो गई। अब मुख्तार का परिवार ये फोन कॉल रिलीज करके बता रहा है कि कैसे मुख्तार की मौत नेचुरल डेथ नहीं बल्कि साजिश के तहत की गई हत्या है। को जहर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। उन्होंने माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन थे बंदी के रूप में, जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। और लेकिन जेल प्रशासन इस बात को सिरे से खारिज कर रहा है। मुख्तार अंसारी हाई प्रोफाइल कैदी था। मुख्तार को तन्हाई बैरक में रखने की वजह यही कि जेल में उसकी जान को खतरा हो सकता था। मुख्तार को दूसरे कैदियों से अलग ट्रीट किया जाता था। मुख्तार पर जेल प्रशासन का खास ध्यान रहता था। बांदा जेल के अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने कहा कि मुख्तार को दिया जाने वाला खाना पहले एक सिपाही चखता था, फिर डिप्टी जेलर उस खाने को टेस्ट करता था। जेल में बंद 900 कैदियों को भी वही खाना दिया जाता था जो मुख्तार अंसारी को दिया जाता था। यानी जिस हाई प्रोफाइल कैदी की एक एक डिटेल सीधे जेल अधीक्षक के पास जाती थी। जिला जेल में सीसीटीवी के साथ सिविल और पीएसी का कड़ा पहरा होता था। वहां कैसे मुख्तार को खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के वकीलों की ये टोली मुख्तार की मौत के पहले से जहर वाली थियरी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी, और अब मुख्तार की मौत के बाद उनके वकील एक कदम आगे चले गए। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार के वकील दीपक शर्मा ने यहां तक कह दिया कि 2 साल पहले भी मुख्तार और उनकी पत्नी अफशा अंसारी को जेल में जहर देने की कोशिश की गई थी। करीब 1.5-2 साल पहले भी लगे थे। एक बारी उनकी वाइफ उनसे जेल में मुलाकात करने गई हुई थी, तो वहां पर उन्होंने कुछ कहा था, तो ऑल ऑफ सडन दोनों हस्बैंड वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत सीरियस। और डॉक्टर्स ने शायद कुछ उस समय कहा था कि इनको कुछ पॉइजनस सब्सटेंस का इसके अंदर है चांसेस के भी दिया गया है, एडमिनिस्टर किया गया है ये किसी तरीके। मुख्तार अंसारी को 28 मार्च की रात 8:25 पर बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया। जिस वक्त मुख्तार को लाया गया वो बेहोशी की हालत में था।